तो हमने पिछली क्लास में देखा था वेरिएबल और रिएक्ट। एक दफ़ा दोबारा से इसको देख लेते हैं। JSX इन रिएक्ट हमने देख लिया था कि शुरू में क्या होता था कि इस तरह से हमें क्रिएट एलिमेंट करना पड़ता था, लेकिन बिकॉज ऑफ JSX अब देखें हम कांस्टेंट ये एलिमेंट हमने किसका डिक्लेयर किया है, जावा स्क्रिप्ट का, और उसको क्या कर रहे हैं, एक अदद HTML का टैग असाइन कर रहे हैं। यानी कि हम ज़्यादा आसान, ज़्यादा बेहतर तरीके से लिख सकते हैं। JSX जावा XML है, इधर सिंटैक्स एक्सटेंशन है। ये जो सिंटैक्स लिख रहे हैं, जो तरीका है लिखने का, उसको JSX कहते हैं। जावास्क्रिप्ट क्या अलाउ करती है, राइट HTML लाइक अ कोड इनसाइड अ जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट के कोड के अंदर आप HTML लिख सकते हैं। JSX makes React code easier to read and write because the UI looks similar to HTML, और यही हमने देखा था। वेरिएबल, सिंपल वेरिएबल, अगर आप वेरिएबल बनाते हैं तो देखिए पास करने का तरीका ये हम कर चुके हैं। कर्ली ब्रेसेस को इस्तेमाल करते हैं। डायनेमिक वैल्यू, डायनेमिक वेरिएबल की वैल्यू चेंज होगी ऑटोमेटिकली, ये वैल्यू अपडेट हो जाएगी। एरे रेंडर करके देखी थी हमने, ऐप बनाई और ऐप बनाने के बाद हमने देखे इंडेक्स ओपी को लोड किया, तो ये काम भी हम कर चुके हैं। अब हम जा रहे हैं बटन यूआई की तरफ और क्लिक इवेंट्स की तरफ। ये हमारा टारगेट है। हम ये देखेंगे कि हम किस तरह से बटन्स के साथ इवेंट को बाइंड कर सकते हैं, या अगर हमारे पास ड्रॉप डाउन लिस्ट मौजूद है हम उसको बाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब हम ये देखेंगे। तो बहुत आसान तरीका है इसको करने का। हम क्या करते हैं, कोड समझ लेते हैं। इवेंट भी बनाना है, क्लिक फंक्शन और एरो फंक्शन। इसको जरा आके हम यहाँ पर देखते हैं। हम यहाँ पर आए और हमने जो यूआई बनाया, हमने कहा कस्टम बटन यूआई डॉट JSX। यकीनी तौर पे हमें फंक्शन डिफाइन करना पड़ेगा। फंक्शन क्या नाम है, कस्टम बटन यूआई, दो राउंड ब्रैकेट, दो पैरेंथेसिस, आखिर में हमने एक्सपोर्ट डिफॉल्ट और बिल्कुल सही कस्टम बटन। ये स्ट्रक्चर हमें याद हो गया। ये कंपोनेंट है हमारा और फंक्शन कंपोनेंट है, क्योंकि हम इसमें फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं। रिटर्न लगाना जरूरी है, रिटर्न हमने लगा दिया। और रूट के लिए एलिमेंट का लगाना हमें जरूरी है, तो खाली मैंने भी समझाया इसका क्या मतलब है आप लोगों को। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और चाहें तो डिव लगा के भी ओपन क्लोज करें, हैव सेम मीनिंग। ठीक है, लेकिन डिफॉल्ट पे रिएक्ट कहता है कि आप इसे इस तरह इस्तेमाल कर लें, तो हम इसको ऐसे इस्तेमाल करें। अब हमें क्या लगाना है, एक अदद बटन लगा, तो हम बटन लगा देते हैं यहाँ पर, और बटन यहाँ हमने कर दिया क्लोज। अब जो इसका नाम है हम उसको ले लेते हैं थ्रू अ वेरिएबल। लाइक वेरिएबल क्या यूज करते हैं, हमने कहा कॉन्स्ट BTN और वैल्यू, इसकी जो भी वैल्यू है, हमने कहा इसकी जो वैल्यू है वो लिख देते हैं क्लिक। और ये वैल्यू यहाँ नजर आएगी मेरे ख्याल में, और यहाँ पर आके हम लिख देते हैं BTN वैल्यू। अब जरा इसको ऐड कराना है मुझे अपने इंटरफेस पे। अगर मैं अपना इंटरफेस देखूं, यहाँ कहीं बटन डिस्प्ले पे नहीं नजर आ रहा मुझे, सही है। क्या करूं, ऐड कराना है तो क्या करूंगा, app.js में जाएंगे। app.js में नहीं भाई, index.js में जाएंगे, सही है। और यहाँ पर आने के बाद हमें क्या लिखना होगा, कस्टम रीड। यहाँ पर आके हमने कस्टम रीड कर दिया। अरे कस्टम रीड तो नाम ही नहीं, तो पुराना वाला कंपोनेंट है। अभी जो हमने बताया उसका नाम तो कस्टम बटन यूआई है, तो बटन यूआई लगा दिया। अब यहाँ पर आया और हम देखा था कि बटन यहाँ हमारे पास अवेलेबल, बट जब हम इस पर क्लिक कर रहे हैं तो क्योंकि हमने इसके साथ कोई भी इवेंट बाइंड नहीं किया, तो इसलिए इसका बिहेवियर हमें नहीं मिल रहा, इसका एक्शन हमें नहीं मिल रहा, नोटिफाई नहीं हो रहा। ठीक है, याद रखें जितने भी कंपोनेंट्स आप बनाते हैं वो एक इंडिविजुअल एंटिटी की तरह होती है। जैसे एक इंसान होता है ना, उसके पास जो आंखें हैं वो दूसरे की आंख नहीं हो सकती, है ना। उसके पास जो कान है वो सुन सकता है, उनसे दूसरे नहीं सुन सकते। तो इसी तरह कंपोनेंट के जितने भी एलिमेंट होते हैं उन सबके पास जो एक्शन होते हैं वो खुद बनाते हैं और खुद ही इस्तेमाल करते हैं। तो कोई दूसरा जो कंपोनेंट है उसको ले ही नहीं पा रहा था, हाँ उसको आप अपने पास कंपोनेंट को पूरा यूज कर सकते हैं। अब सवाल ही हम कैसे बनाते हैं। हमें ये बात पता है कि जब हम क्लिक इवेंट फायर करते हैं तो इसका ऑन क्लिक, ये जो तरीकेकार है इनलाइन जावास्क्रिप्ट का तरीकेकार है जो हम यहाँ यूज कर रहे हैं, ऑन क्लिक। अब देखिए दो पैरेंथेसिस ने दे दिए। अब बटन लगाने के दो तरीके, एक तरीका या तो यहाँ पर आए और एरो फंक्शन लगाइए, अलर्ट लिख देता हूँ मैं,
और अलर्ट को कहता हूँ आई एम इन लाइन जेएस क्लिक। अब अलर्ट बॉक्स को मैं यूज करता हूँ, एक मेथड। दूसरा मेथड मैं एक और बटन लगा लेता हूँ, अलग ही बनाता हूँ, ऐसा करता हूँ वरना आप भी कंफ्यूज हो जाए। बटन ये भी क्लिक नहीं है, बीटीएन वैल्यू डाल दिया मैंने इसके अंदर। ठीक है, देखें यहाँ भी आगे दूसरा हो गया। अगर मैं इसको ये कर दूं और यहाँ पर अगर लिखूं मैं -1 -2 तो मैं ज्यादा बेहतर आइडेंटिफाई कर लूंगा 1 2। इस पे इवेंट लगाना है, मैंने किया ऑन क्लिक। अब यहाँ मैंने फंक्शन का नाम दे दिया, फंक्शन मैंने भी बनाया नहीं है ना, पहले मैंने इनलाइन किया था एरो के साथ। अब मैं फंक्शन का यही नाम दे देता हूँ, मैंने कहा शो एम एस जी मैसेज। ये फंक्शन हो गया, लेकिन फंक्शन तो मैंने बनाया है। तो आउटसाइड दैट कंट्रोलर फंक्शन, मैं इस फंक्शन को बना लेता हूँ। कैसे बनाऊंगा, एक तरीका ये जो हम यूज करते हैं, और यहाँ पर आके लिख लेता हूँ आई एम फंक्शन इन जेएस, यूज करता हूँ। देखिए आई एम फंक्शन इन जेएस, आई एम इनलाइन जेएस क्लिक, जेएस क्लिक फंक्शन कर ले। तीसरा एक और तरीका है, वो क्या है, बटन लगाया मैंने, क्लोज किया और ptn वैल्यू, और वैल्यू से मैंने कहा भाई ये काम करें 3 कर देते हैं, ऑन क्लिक किया। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, फंक्शन बनाता हूँ, उसका नाम मैं रख देता हूँ शो एरो। फंक्शन का नाम क्या रखा मैंने, शो एरो। देखिए यहाँ जो फंक्शन बनाऊंगा मैं ये 6 के तरह एरो फंक्शन बनाऊंगा। तो लेट करके ये मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किया और इसके अंदर एक एरो फंक्शन का रेफरेंस उठा लिया, और सेम यही काम करे बेटा। तीनों तरीके, चाहे बटन लगाएं, चाहे आप ड्रॉप डाउन लिस्ट लगाएं या कुछ और लगाएं, सब पे काम करेगा। तो मैं इसको भी कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ लिख दिया मैंने आई एम एरो फंक्शन। तो देखिए मैं यहाँ पर आके चेक करता हूँ, एरो फंक्शन को यूज किया मैंने, फंक्शन को यूज किया, डिक्लेरेशन मैंने उसकी दिखाई थी, और यहाँ किसको यूज किया मैंने, सिंपल इनलाइन फंक्शन को। देखिए तीनों का बिहेवियर देखने में सेम है, लेकिन ऑब्वियसली हमारे पास सिंटैक्स का डिफरेंट है। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि भाई आप एरो फंक्शन की प्रैक्टिस करो, क्योंकि आगे जितनी भी जावास्क्रिप्ट है उसके अंदर जो है वो हम ये 6 को यूज कर रहे हैं, लेकिन आप बेटा शो करके मैसेज करके भी कर सकते हो, जो इसमें से जो तरीके का चाहो। मैं तो चाहूंगा तीनों को अच्छी तरह से प्रैक्टिस करो ताकि आप उस कंपोनेंट पे बात करो। ठीक है, ये वाला पार्ट तो हमने समझ लिया कि भाई हमारा जो बटन है वो किस तरह से काम करता है और हम उससे डेटा किस तरह से रीड करते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं, ड्रॉप डाउन लिस्ट भी देख लेते हैं। अच्छा, ड्रॉप डाउन लिस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है हमारे लिए, क्योंकि ये हमारे डेटा को ड्रॉप डाउन मेन्यू में शो कर रही होती है। ठीक है, अभी हम HTML के साथ कोई जो है यूआई इस्तेमाल नहीं कर रहे, कोई यूआई लाइब्रेरी इस्तेमाल नहीं कर रहे, लेकिन आज ही क्लास में मैं आपसे यूआई लाइब्रेरी भी इस्तेमाल करवाऊंगा, जो कि मटेरियल यूआई है। इससे पहले जिन फ्रेमवर्क्स पे आपने काम किया वो बूट स्टेप है, हमने कहा फ्रेमवर्क चेंज करते हैं तो टैलमेंट सीएसएस पे जाते हैं या मटेरियल पे, पहले मटेरियल पे जाएंगे। ये मटेरियल यूआई कंपोनेंट्स को हम अपने लेख के साथ इस्तेमाल करेंगे ताकि जो हमारी वेबसाइट है वो ज़्यादा यूआई एक्सपीरियंस को बेहतर बना सके। तो पहले ड्रॉप डाउन लगा लेते हैं। ठीक है, तो ड्रॉप डाउन लगाने के लिए सिंपल मुझे एक और कंपोनेंट बनाना पड़ेगा। यहाँ पर आया मैंने लिखा है यहाँ पर सिंगल ड्रॉप डाउन लिस्ट, सही है भाई, डॉट जेएसएक्स। तो ये मेरा नाम हो गया इस कंपोनेंट का। अगेन फंक्शन सिंगल ड्रॉप डाउन है, सही है भाई, रिटर्न ना जरूरी है। अब तो बदल गया कोड स्ट्रक्चर के लिखना है, और आखिर में एक्सपोर्ट डिफॉल्ट और सिंगल ड्रॉप डाउन। ओके हो गया कंपोनेंट। अब आपको पता है ड्रॉप डाउन अगर आप प्लीज बनाना चाहें तो कैसे बनाते हैं, है भाई।
सेलेक्ट लगा देते हैं, चैलेंज ही लगा दिया, और इसके अंदर ऑप्शंस लगा देते है ना। जैसे मैंने लिखा CPIism, और यहाँ पर आके मैंने लिखा, ओहो, कॉपी करके पेस्ट किया। अभी मैं हार्ड कोडेड कर रहा हूँ, DIism 2 ही लगाए मैंने। HTML ही लिखी है ना, ऐड कराता हूँ। क्या नाम था हमारे कंपोनेंट का? सिंगल ड्रॉप डाउन। सिंगल का मतलब है एक ही एलिमेंट सेलेक्ट होगा। तो देखिए यहाँ ये आ रहा है, लेकिन ये डायनेमिक नहीं है ना, डेटा इसमें डायनेमिक लोड नहीं हुआ। डायनेमिक कैसे लोड होगा? या तो मैं किसी API को यूज करूँ, वरना यहाँ पर आऊँ और मैं एक लिस्ट बनाऊँ, कॉन्स्ट LST कोर्स, लिस्ट ऑफ कोर्स आ गई, इज इक्वल टू, थोड़ी देर पहले हमने इसको यूज किया था, CPIism, ये हमारे कोर्सेज है, DIism, HDSE 1, HDSE 2, ADSE 1, और एक और दफा लिखे इसको जल्दी से अप्रूव कर देते हैं, 3 कोर्स। अब आपको पता है कि मुझे इसको यहाँ शो करना है ऑप्शन की सूरत में, वैल्यू भी है और बीच में वैल्यू भी, तो यहाँ पर आया। और आने के बाद क्या करना चाहिए मुझे? इसके अंदर मैप चलाना चाहिए, ऐसे ही। और यहाँ पर आके क्या लिखूंगा मैं? LST कोर्स डॉट मैप, और X इम्प्लाइज ऑप्शन, HTML का एलिमेंट यूज करना है, ऑप्शन क्लोज ऑप्शन, तो पैरेंथेसिस, और यहाँ पर मैं लिख दिया X, तो रेंडर हो जाएगा ये, नॉट इवन दिस। इसकी वैल्यू भी चाहिए होती मुझे, वैल्यू, और यहाँ भी X लिख दिया, तो जो वैल्यू होगी वही मुझे नजर आएगी। तो देखें यहाँ जो डेटा है वो मेरा डायनेमिक लिस्ट की सूरत में है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जब मैं इसे सेलेक्ट करूँ इसकी वैल्यू रीड करूँ, यानी इसके इवेंट को बाइंड कर रहा हूँ। इसका इवेंट कौन सा होगा? ऑन चेंज होगा, है ना। तो अब मैं वही तरीके का इख्तियार करूंगा, यहाँ आऊंगा, लिखूंगा ऑन चेंज। अब या तो मैं इनलाइन बनाऊं, फंक्शन से बनाऊं, या एरो से बनाऊं, है ना। मैं एरो से बना लेता हूँ, नाम रख देता हूँ शो सिलेक्शन। अब फंक्शन बनाता हूँ, बेटा एरो फंक्शन बनाता हूँ, ठीक है, ताकि आप उसकी प्रैक्टिस कर लो, आसान है। लेट एरो फंक्शन, तो एनोनमस एरो फंक्शन लिखा, अलर्ट लगा दिया मैंने इसको। अभी एक काम है जो रहता है, तो मुझे करना है इसमें। अब मैं आया, मैंने सेलेक्ट किया, देखें, लेकिन एक्चुअली मैं क्या करना चाहता हूँ, इसमें मौजूद जो वैल्यू है उसको रीड करना चाहता हूँ, है ना। इसमें जो वैल्यू मौजूद है उसको रीड करना चाहता हूँ। जावा स्क्रिप्ट से अगर वैल्यू को रीड करना है आपने ड्रॉप डाउन में, तो आपको इसको आर्गुमेंट पास करना पड़ता है। ये इवेंट होता है बेसिकली, ये इवेंट पैरामीटर होता है, और फिर इस इवेंट पैरामीटर के साथ आपको लिखना पड़ता है टारगेट डॉट। अब जो चीज लिखी हुई है वो कहाँ पर लिखी है? वैल्यू के अंदर, तो ये वैल्यू रीड की जाती है यहाँ पर। ये मैंने वैल्यू कर दिया, चेक करता हूँ, ये शायद ही मेरा काम करना शुरू कर देखे। CPIism, DIism, HDSE 1 और HDSE, यहाँ तक हमने जो पार्ट कंप्लीट किया उसमें हमारी कोशिश क्या रही कि हम ये देखें कि हमारे पास जो बटन है UI, उस पर हम क्लिक इवेंट कैसे लगाते हैं, एक्शन कैसे परफॉर्म करते हैं। और जो दूसरा पार्ट हमारा रहा वो ये रहा कि हम ड्रॉप डाउन लिस्ट के साथ किस तरह से इसके ऊपर काम करते हैं। थोड़ा सा एक एडअप कर दूं मैं चाहूंगा कि आप उसको आगे लेके चलें। हमने एक सिंपल लिस्ट बनाई, ये जो अभी हमारे पास कंपोनेंट नजर आ रहे हैं ना बने हुए HTML के, इसका ये इतने इंटरैक्टिव नहीं है, इतने UI रिच नहीं है। तो इसे UI रिच बनाने के लिए हम क्या करेंगे? मटेरियल UI को इस्तेमाल करें, ठीक है। अब मटेरियल UI को इस्तेमाल कैसे करना है हम देख लेते हैं। ये मटेरियल UI की वेबसाइट है, इंस्टॉलेशन लिखा हुआ है, और यहाँ इंस्टॉलेशन का तरीकेकार दिया। मैं इस कॉपी करूंगा इस कमांड को, और आऊंगा यहाँ पर और टर्मिनल से ये कमांड चला देता हूँ। ये मेरा टर्मिनल, टर्मिनल पे मुझे पावर शेल नहीं लीजिएगा, CMD ले लें। कमांड इंटर कर दी मैंने, ठीक है। ये लाइब्रेरी हमारे पास इतने ऐड हो रही है, हम देख लेते हैं। तो इसमें कुछ डिपेंडेंसीज हैं, कुछ इसमें वर्जन के इश्यूज हैं। अगर मेरे पास कंपोनेंट का रेंडर नहीं हुआ तो मैं इस तरफ जाऊंगा,
कि मैं ये वाली कमांड चला लूँगा तो मेरा जो वर्जन है अगर 8.3 है तो इंस्टॉल कर लूँगा इसको, इससे ऊपर इससे नीचे के वर्जन के ऊपर काम नहीं करेगा। ठीक है, तो एक्चुअली हमें इस वर्जन की नीड होती है। कंपोनेंट के डिफरेंट स्टाइल्स हैं, फिर वो क्या हैं तो देखते हैं। अब सबसे पहले हमने जो चीज़ लगाई थी कंपोनेंट में वो बटन लगाया था, और हमें बटन के ऊपर काम करना है। देखिए बटन इसके देखें कितने ज़बरदस्त किस्म के बटन आपको नजर आएंगे लगे हुए, देख रहे हैं आप इसे, है ना। अब देखते हैं इसको, हमारे पास इंस्टॉल हो गया, गुड है। अब मैं बटन के ऊपर काम करता हूँ। मैंने बटन का जो बनाया है ना कस्टम बटन, मैं इसी कस्टम बटन पे आता हूँ। देखिए बहुत सारे कस्टम बटन बनाए हैं ऐसे ही ना। तो ये पहला वाला कस्टम बटन है, और इसमें मैंने इवेंट इवेंट भी लगाया। देखिए पहले हम क्या करते थे, जब बूटस्ट्रैप यूज करते थे तो हम क्या लिखते थे, क्लास लिखते थे ना। लेकिन जब हम मटेरियल यूआई यूज करेंगे हम लिखेंगे वेरिएंट, और वेरिएंट में लिखता हूँ मैं टीएक्सटी टेक्स्ट। देखें इसके डिफरेंट वेरिएंट है, तो इसका वेरिएंट क्या है, टेक्स्ट है। अगर इसका वेरिएंट टेक्स्ट है तो मेरे बटन के ऊपर कुछ फर्क पड़ा इस पे, ये कोई प्रॉब्लम कर रहा है। देखिए कोई फर्क तो नहीं आ रहा है यहाँ, वेरिएंट टेक्स्ट। और अगर मैं यहाँ से भी इसे कॉपी करूंगा तो जब भी नहीं नजर आएगा, वजह क्या है, मेरे वर्जन का मसला है ना। वेरिएंट स्पेलिंग भी मैंने सही लिखी, वेरिएंट टेक्स्ट नहीं शो कर रहा। एक और चीज भी हो सकती है कि अगर आप इस बटन को यूज करो ना, इसको इंपोर्ट भी करना पड़ता है, वरना ये काम नहीं करता। तो इंपोर्ट करते हैं हम इसको। ओहो बटन, देख लेते हैं इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट करके इसको हम लिखते हैं फ्रॉम मटेरियल एट द रेट मटेरियल यूआई करके हम देखते हैं। यू डबल टी तो बटन करूँ फ्रॉम एट द रेट मटेरियल यूआई, ऐसे कर देता हूँ इसको और चेक करता हूँ इसको। इस तरह से लिखूंगा जब भी यही इंपोर्ट होगी, यही कमांड मेरे पास लिखी हुई है, या ऊपर से ऊपर वाली लिखूं जब भी इंपोर्ट होगी, दोनों में से कोई भी। ये वाला यूज करके देखता हूँ मैं। वैसे इंपोर्ट हो जाना चाहिए, उसको नहीं हो रही कोई बात। ठीक है जी, एक दफा मैं इसको दोबारा चला लूँ, अगर नहीं चला पाया मैं इसको तो फिर मुझे इसको दोबारा से करना पड़ेगा, इंस्टॉल करना पड़ेगा, क्योंकि वर्जन का मेरे पास मसला हो सकता है, मेरे पास लोअर वर्जन है मेरे। देखते हैं भी इसको। अभी कोई फर्क नहीं पड़ा, तो इसका मतलब ये हुआ कि मुझे अपने वर्जन को चेंज करना पड़ेगा। इंस्टॉलेशन में आया मैं, पहले मैंने जो कमांड थी ये चलाई थी, अब मुझे ये चलानी पड़ेगी कमांड। चेक करते हैं इसको चला, उम्मीद है कि अब ये फिक्स हो जाएगा प्रॉब्लम। मेरा दोबारा से चलाने एक दफा। तीनों को ऐसी कॉपी करके रखता हूँ। बी कैपिटल है देखें इसमें, सिर्फ ये वजह आती है कि बी कैपिटल है, तो बी यहाँ पर कैपिटल कर देता हूँ बटन, क्योंकि ये जो बटन है ना सारे के सारे इसके अपने बटन थे। सही है, तो मैं इसको जरा सेट कर लेता हूँ, फिर इसको देखते हैं वन बाय वन। लेटर का मसला है, मैंने क्योंकि एचटीएमएल के बटन लगाए थे सारे, मुझे इसके बटन यूज करने पड़ेंगे। कॉपी एक यहाँ किया मैंने, यहाँ पेस्ट, यहाँ भी पेस्ट, यहाँ भी पेस्ट, यहाँ भी पेस्ट। अब जरा शक्ल देखें बदली नहीं बदली।
बदल गई शक्ल, है ना। लेकिन ये टेक्स्ट है। टेक्स्ट के साथ एक और भी था ना, कंटेनर। देखिए पहले वाले का मैंने लगाया टेक्स्ट, और दूसरे वाले का मैं लगा देता हूँ कंटेनर। कंटेनर क्लास मैंने गलत लिखी है, कंटेंट क्लास है मेरे पास, कंटेंट। आप चेक कर लेते। और तीसरे वाले का मेरे पास क्या है, आउटलाइन। तो मैं तीसरे वाली आउटलाइन को यूज कर लेता, कॉपी किया मैंने इसको, और मैंने यहाँ पे इसकी जो वेरिएंट है उसको कर दिया आउट। तो देखें, ये भी बटन है, ये भी बटन है, और ये भी बटन है। तो यहाँ तक करते हैं, फिर इसके बाद इसकी लाइब्रेरीज और भी हैं कि जिसको अब हम हर क्लास के अंदर एक दफ़ा चेक करते रहेंगे। तो यहाँ तक मैं इसको क्लोज करता हूँ। ये मेरा फाइनल आउटपुट है, और इसके ऊपर आप प्रैक्टिस करें।